बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे हमारा लास्ट लेक्चर है अल्कोहल फिनोल ईथर का, लेक्चर नंबर 10। बच्चे आज हम डिस्कस करेंगे ईथर्स विद नॉमेनक्लेचर, कॉमन नेम्स एंड इंटरनेशनल नेम्स, प्रेपरेशन ऑफ ईथर, रिएक्टिविटी ऑफ ईथर एंड देयर रिएक्शंस। तो बच्चे आज हम स्टार्ट करते हैं विद द नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। हाउ डिस्कस नॉमेनक्लेचर, हम इकट्ठा डिस्कस करेंगे बिकॉज वेरी सिंपल कंसेप्ट्स। First time we discuss about the common names and then we discuss about the IUPAC names of ethers. IUPAC names for ethers. If we discuss about the common names, we discuss about there are two types of ethers. बच्चे शॉर्ट्स आपको ईथर के बारे में पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इन ईथर्स ऑक्सीजन के दोनों साइड्स पे अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है and it contain lone pair as well. तो if aryl or alkyl groups are there on both sides of oxygen, that is called ether. Now we discuss the common names. There are two types of ethers. Number one, symmetrical ethers. Symmetrical stands for अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड पे सेम ग्रुप्स आ जाएं, like we say there is CH3, there is CH3, that is the symmetrical ether. Now the rule is that राइट द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप फर्स्ट। आपने अल्काइल का नाम पहले साइन करना है और लास्ट में नाम असाइन करना है ईथर का। सो वी से दिस इज मिथाइल, दिस इज मिथाइल, तो नेम्ड एज डाई मिथाइल अल्काइल नेम फर्स्ट एंड ईथर एट द एंड। ये राइट है कि आपने आर का नाम पहले साइन करना है एट फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर पे ईथर, प्लेस ईथर एट द end of the name. If we write the compound like CH3 CH2 O CH2 CH3, that is named as ethyl ethyl, mean diethyl ether. If the compound like, अगर इसका लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, ऑक्सीजन के दोनों साइड पे same alkyl, 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon here and 3 carbon here as well. The name of these 3 carbon are propyl, so named as propyl, and there are 2 propyl named as dipropyl ether. But because आपका जो कार्बन है जो O से अटैच्ड है, it is attached from the central carbon, so that is named as diisopropyl ether. If we write the rules for unsymmetrical ethers, then when we discuss about unsymmetrical ethers, तो आप क्या करोगे? If there are different alkyl on both sides of oxygen, अगर मैं एक तरफ प्लेस करता हूँ इथाइल, एक तरफ प्लेस करता हूँ मिथाइल, आपने इनकी नेमिंग करनी है। For unsymmetrical ether, the rule is that write the name of alkyl in alphabetic order. आपको alkyl के names अरेंज करने होंगे in alphabetic order. अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करें। दैट इज इट इज योर मिथाइल ग्रुप, इट इज द इथाइल ग्रुप, तो अल्फाबेटिकली ई कम्स फर्स्ट। वी शुड राइट द नेम इथाइल देन मिथाइल और आपने ईथर का नाम एंड प्लेस करना है, तो दैट इज नेम्ड एज इथाइल मिथाइल ईथर। इफ वी राइट, अगर यहां पर बेंजीन प्लेस करें विद ऑक्सीजन एंड देन वी गॉट C2H5, अगर ओपन कर लें तो CH2 CH3, then again it is your ethyl, it is your phenyl, so E comes first, we write as ethyl, this was named as phenyl. अगर आप बेंजीन से एक H रिमूव करते हैं, that is named as phenyl and ether at the end. So that is the name for different alkyl, आपको अल्फाबेटिकली नेम करना है। For IUPAC names, we discuss about again for symmetrical ether. First one, in case of symmetrical ether, because दोनों साइड पे सेम अल्काइल हैं, तो आपको क्या करना है? प्लेस YL को आपको रिप्लेस करना है in place of oxy for oxygen. Replace YL by OXY with one alkyl group. तो आपको एक अल्काइल ग्रुप का YL रिप्लेस करना है with OXY and the second alkyl को आपने पेरेंट चेन, second alkyl is taken as parent chain
टेकन एज पेरेंट चेन, इसको आपने पेरेंट चेन मानना है। मींस आप एक अल्काइल के साथ वाई को रिप्लेस करोगे OXY और सेकेंड अल्काइल को पेरेंट चेन मानेंगे। फॉर एग्जांपल if we write the name of this compound CH3OCH3, बिकॉज दोनों अल्काइल सेम है तो आपको एक अल्काइल का नाम लिखना है विद ऑक्सीजन के साथ और एक अल्काइल को पेरेंट चेन मानना है। इस पेरेंट चेन में एक कार्बन है नेम्ड एज मीथेन बिकॉज ऑफ वन कार्बन इट इज कॉल्ड मीथेन। पेरेंट चेन के नाम के एंड पे ANE आता है। और सेकंड वाला इट इज कॉल्ड मिथाइल। तो रूल इज दैट कि आपने मिथाइल का YL रिप्लेस करना है विद द वर्ड ऑक्सी, नेम्ड एज मेथॉक्सी, methoxymethan. If we write the name of compound like CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3, दोनों साइड्स पे सेम अल्काइल है तो आप एक अल्काइल को पेरेंट चेन नाम मान रहे हैं नेम्ड एज प्रोपेन एंड द सेकंड अल्काइल विद ऑक्सीजन दैट इज नेम्ड एज प्रोपाइल। आप प्रोपाइल का YL रिप्लेस करोगे बाय OXY, नेम्ड एज प्रोपॉक्सी प्रोपेन। फॉर अनसिमेट्रिकल ईथर द रूल इज दैट आपको लॉन्ग चेन टेकन एज पेरेंट चेन, आप लॉन्ग चेन को चूज करेंगे एज अ पेरेंट चेन, एज ए पेरेंट चेन मतलब उसके नाम के आखिर में ANE आएगा। और द स्मॉल अल्काइल जो होगा द स्मॉलर अल्काइल, और बच्चे स्मॉलर अल्काइल के नाम के आखिर में आप YL को रिप्लेस कर दोगे विद द वर्ड ऑक्सी, दैट इज if we write like CH3O CH2 CH3, the long chain contain two carbon that is your parent chain named as ethane। और बच्चे स्मॉल चेन के साथ आप लोगों ने इसका YL रिप्लेस करना है विद ऑक्सी, वी राइट एज मेथॉक्सी, मिथाइल का YL हटा के OXY, नेम्ड एज मेथॉक्सी इथेन। इफ वी टेक सम एग्जांपल्स, अब अगर बेंजीन प्लेस कर देते हैं हियर विद ऑक्सीजन वी गॉट CH2 CH2 CH3। तो फर्स्ट वन यू हैव टू डिसाइड द लॉन्ग चेन, दिस कंटेन 3 कार्बन and that contains 6 carbon, so that is a long chain named as benzene, and this is your propyl, named as propoxybenzene। If we take some example like CH3 CH2 CH2 CH3 and I write oxygen with CH2 CH3। now you take the parent chain, first one that is the parent chain that contain 1 2 3 4 5 carbons named as pentane, this oxygen attached with the third carbon of parent chain, so we write 3-ethoxy that contain 2 carbon ethyl और इसका YL रिप्लेस करोगे with OXY, तो named as 3-ethoxypentane। This is all about the nomenclature. In order to prepare phenol, there are 3 different methods. Number 1, the very important one, that is your Williamson synthesis. This is again the special name reactions. So just special name reactions are very important in the examination point of view. In this method, we convert alcohol into ether by 2 different steps. Number 1, in the first step, you take alcohol like C2H5OH, आप अल्कोहल ले रहे हो reacting by sodium, आप रिएक्शन करवाते हैं सोडियम से in the presence of ether or dry ether। your answer is sodium ethoxide C2H5ONA by the loss of H2 gas। अगर इसको आप बैलेंस कर लें तो ये बच्चा आपका बैलेंस रिएक्शन। when this sodium ethoxide reacting by alkyl halide that contains same number of carbon, that is C2H5 should take C2H5Cl as well, this NaCl loss, and your answer is C2H5O with C2H5 by the loss of Na and Cl। तो ये बच्चा आपका बना डाई इथाइल ईथर और एथॉक्सी इथेन।
Second method is from reaction of alkyl halide with silver oxide. Reaction of alkyl halide with silver oxide Ag2O. Now when we take alkyl halide like CH3, CH2, Cl या Br, आप जो भी ले लें, reacting by again CH3, CH2, Cl और Br, तो आप सेम alkyl halide लोगे, reacting with silver oxide Ag2O, then the product is, ये बच्चा आपका AgBr, it is separate, and you got ether like CH3, CH2O, then CH2, CH3, तो ये बच्चा आपकी preparation of ether from silver oxide. This silver forms a bond with bromine to form AgBr. इसको बैलेंस करें तो ये आपका बैलेंस 2 AgBr is lost. And the last method is dehydration of alcohol to prepare ethers. This is the last method in our syllabus. अगर आप अल्कोहल लेते हैं सिमेट्रिक like C2H5OH, reacting again by C2H5OH by using concentrated sulfuric acid as dehydrating agent, and reaction proceed at 140 degree centigrade. बच्चा आपको एक अल्कोहल से OH निकालना है और एक का H रिमूव करना है, तो योर आंसर इज सिमेट्रिक ईथर अगेन C2H5O C2H5 by the loss of water. तो लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन. और अगर आप यहाँ पर अनसिमेट्रिक अल्कोहल लोगे, यू गॉट मिक्सचर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ ईथर. तो ये बच्चे प्रिपरेशन थी रिगार्डिंग ईथर. नाउ डिस्कस अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ ईथर. For the reactivity of ether, we know that there are two alkyl groups on both sides of oxygen that contain lone pair. This lone pair is very important for the reactivity of ether. अब बच्चे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी सारी ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट है. So reactivity of ether depends upon number one, the oxygen of ether contain high electron density. It has हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है ऑक्सीजन पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स रिएक्टिविटी. और सेकंड पॉइंट, क्योंकि ये लॉन पेयर डोनेट करेगा, तो लॉन पेयर डोनर एक्ट एज लिविस बेस. तो ऑक्सीजन ऑफ ईथर एक्ट एज लिविस बेस. And the third point, just like alcohol, जैसे आपका अल्कोहल का OH group is a poor living group, similarly OR of ether is very poor living group as well. OR is poor living group. Therefore, out of these 3 points, it is observed that ethers are less reactive in nature. ऑक्सीजन पे लॉन पेयर होने के बावजूद दे आर लेस रिएक्टिव. हालांकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी उसके ऊपर ज्यादा है, but there are two bulky alkyl groups. Due to these big or bulky alkyl groups, electron pair को remove करना that is not simple. That's why we say they are less reactive in nature under the normal conditions. तो आप जब भी इनके reaction करवाओगे, we need very strong acid for their reaction. So very strong acids. Why? Because they act as Lewis base. So we need very strong acids for the reactions. These are normally HBr or HI. They are used for the reaction of ethers. Now we discuss reactions of ether. Reaction of ether with hydrogen bromide HBr. We need some very strong acid for the reaction of ether. Even in HBr case, reaction do not proceed for the completion. When ether react by CH3O CH3 reacting by HBr, आप अटैक करवाते हो HBr का. Due to lone pair on oxygen, this lone pair donated to hydrogen and it forms oxoniamine. You got H forms a bond with oxygen. With the loss of Br, ये आपका Br loss होगा by taking the electron pair that is sharing between oxygen and
हाइड्रोजन एंड आफ्टर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव. दिस इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन. Oxonium ion of ether, but that ion is highly unstable and decomposed into reactant again. That's why this reaction do not goes to completion. In case of HI, reactions of ether with the very strong acid hydrogen iodide. When hydrogen iodide attacks on ether, again in same step HBr like HI reacting with ether that donate electron pair and this bond break, you got CH3 OCH3 by the loss of iodide ion and forms hydrogen with positive charge on oxygen named as oxonium ion of ether. But in second step reaction proceed to completion by the attack of iodine. ये इस पे रिवर्स अटैक करती है एंड योर आंसर प्रोसीड एज. व्हेन दिस अटैक ये बच्चे बॉन्ड ब्रेक होगा, दिस बॉन्ड शिफ्टिंग टू कार्बन इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज एंड यू गॉट अल्कोहल CH3OH. दिस कार्बन contain positive charge reacting by iodine and you got alkyl iodide in this reaction. HI is very reactive acid, so reaction proceed for completion, but these reactions are very slow. तो आज हमारा टॉपिक यहाँ पर है रिगार्डिंग अल्कोहल फिनोल एंड ईथर्स.